जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1V ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है मेरे साथियों। अब देखिएगा, आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा बहुत कम ही दिन रह चुके हैं, तो मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने के लिए आपको आया हूं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं और बच्चों आप लोगों से बन नहीं पाता। तो आइए इसके बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसे एक बार आप सीख लेंगे दोबारा आपसे कभी गलती नहीं होगा। तो इसी गलती को सुधारने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सके, उसके लिए मैं को हेल्प करने के लिए आया हूँ मेरे साथियों। तो आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक जगह मैं करा दूंगा मेरे साथियों, ठीक है। इसमें देखिए, पहला मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे कह रहा है निम्नलिखित का संरचना सूत्र तथा रासायनिक जो कह रहा है कि इसका आईपीएससी नाम लिखिए, यानी इसका संरचना सूत्र लिखिए। ये इसका देखो यौगिक नाम दिया है, इसका संरचना सूत्र लिखना है प्लस इसका आईपीएससी नाम लिखना है। लेकिन यहाँ देखिएगा मेरे साथियों, जैसे यहाँ देखिएगा जैसे आइसो आ गया है, नियो शब्द आ गया है, आइसो। तो आइसो कब लगता है, नियो कब लगता है, आइयो पहले इसको हम समझते हैं कि आइसो कब पढ़ेंगे, नियो कब पढ़ेंगे, उसके बाद आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं आइसो, देखिए आइसो, पहले देखिए आइसो कब लगता है, हमारी बात को गौर समझे। हमने कहा जब किसी श्रृंखला के अंत में, चाहे वो लेफ्ट में चाहे राइट में, जब कार्बन श्रृंखला के अंत में एक कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़े हों तो वहां क्या होगा, आइसो होगा। जैसे हमने कहा, देखिए यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ऐसे, इस कंडीशन देखिए, एक कार्बन, ये सिंगल कार्बन है, तो इस सिंगल कार्बन से दो मेथिल जुड़े हैं, एक मेथिल ए एक मेथिल ए, CH3 को मेथिल पढ़ते हैं। तो एक कार्बन से श्रृंखला के अंत में एक कार्बन से दो मेथिल जुड़े होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आइसो। क्या पढ़ते हैं, आइसो। ये आइसो का नाम क्या है, एक दो तीन कार्बन है, कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन दिख रहे हैं। तो इसको जो पढ़ेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, इसका नाम होता है, इसको पढ़ेंगे आइसो। क्या पढ़ते हैं इसको, आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल समूह का, ये आइसोप्रोपिल समूह है। इतनी बात समझ में आ गई। जब हमने कहा किसी कार्बन श्रृंखला के अंत में एक कार्बन परमाणु से दो मेथिल जुड़े हों तो उसको पढ़ते हैं आइसो। ये पूरे कंडीशन को, एक दो तीन कार्बन इस कंडीशन में जुड़े हों तो उसको पढ़ेंगे आइसोप्रोपिल समूह। क्या पढ़ते हैं, आइसोप्रोपिल समूह, या इसको द्वितीयक प्रोपिल समूह भी कहा जाता है, ठीक है। बात कितनी समझ में आ गई। अब देखिए, ये है आइसोप्रोपिल समूह। अब यहाँ प्रोपिल के स्थान पे हमने कहा अधिक आ जाए, ब्यूटिल आ जाए, पेंटिल आ जाए। देखो ब्यूटिल कब आ जाएगा, जैसे हमने कहा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ देखो ऐसे आगे समस्या जुड़ सकती है। इतने को तो आप पढ़े हो भी का, आइसोप्रोपिल समूह। अब एक कार्बन और ऐड कर दो, एक कार्बन मतलब CH2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। तो इतने को हम पढ़ते थे का, इतने को पढ़ते थे प्रोपिल, एक और ऐड कर दिए तो हो जाएगा कौन सा, ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। अब आगे इसमें हम कुछ और जोड़ सकते हैं, इसका नाम हो गया आइसो, आइसो, आइसोब्यूटिल, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आइसोब्यूटिल समूह, आइसोब्यूटिल समूह। जैसे हमने कहा, अब यहाँ आपको पता है इतना, जैसे हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3। अब गौर करिए, हमने कहा इतने तो आपका पढ़े हो, इतने पढ़े हो, CH3 इस तरह की जुड़ा हो तो इसको आइसोप्रोपिल समूह। अब मान लो पेंटिल आ गया, क्या करोगे, हमने कहा देखो एक CH3 जोड़ेंगे तो कहा जाएगा आइसो, आइसोब्यूटिल समूह। एक CH2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो इतने को एक दो तीन कार्बन को क्या पढ़े हो, आइसोप्रोपिल समूह। आइसो कब पढ़ेंगे, जब किसी कार्बन श्रृंखला के अंत में एक कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़े हों तो उसको आइसो पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने कहा, यहाँ देखो इस कंडीशन को आइसोप्रोपिल समूह, इस कंडीशन में हमने कहा इतने को एक दो तीन को आइसो, एक CH2 और जोड़ देंगे, CH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखो एक दो तीन चार कार्बन हो गया तो उसको पढ़ेंगे ब्यूटिल समूह, यानी आइसोब्यूटिल समूह। अब देखो यहाँ CH
यहाँ देखो ये वाले कंडीशन को 1 2 3 इसको पढ़ते थे आइसोप्रोपिल, एक CH2 और जोड़ दिए तो होगा ब्यूटिल, एक CH2 और जोड़ दिए तो होगा पेंटिल। यहाँ आगे और कुछ भी जोड़ सकते हैं तो इसका नाम होगा, यहाँ हो जाएगा आइसो, इसको पढ़ेंगे आइसो पेंटिल, आइसोपेंटिल सम, आइसोपेंटिल सम। अब जैसे मैं कुछ और चीज बता दूं, जैसे हमने कहा आपको पता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है साथियों। इतने कंडीशन को आप कहा पढ़े हो पहले, इसको पढ़ते हैं आइसोप्रोपिल समूह। अब इसमें हमने कहा और जोड़ना हो, हमने कहा जैसे CH2 ना, CH2 तो हो जाएगा कितना ब्यूटिल, एक और CH2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, हमने कहा पेंटिल हो जाएगा, कितना होगा पेंटिल। अब जो यह सिंगल समूह आप जोड़े हैं, इस सिंगल इसके समूह में क्या जोड़ दें, हमने कहा जैसे हमने क्लोरो जोड़ दें, क्लोरो जोड़ दें या ब्रोमो जोड़ दें या आइडो जोड़ दें, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, हमारी बात को गौर करिएगा। यदि हमने कहा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, आइसोपेंटिल समूह। अब समूह में हमने कहा क्लोरो ब्रोमो आइडो आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसको पढ़ेंगे आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल। अब देखो यहाँ क्लोराइड है, क्लोरीन है, यहाँ हो जाएगा आइसोपेंटिल क्लोराइड, समझ में आई बात। यदि मान लो ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। हमने कहा आयोडीन है तो क्या हो जाएगा आयो। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता। अब इसका आईपीएससी आसानी से आप लिख लेंगे, इसका आईपीएससी एकदम आसानी से आप लिख लेंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब सारे डाउट को मैं क्लियर करके आपको जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक ये आइसो समझ में आ गया, आइसो समझ में आ गया, ठीक है प्यारे साथियों। ये आइसो है, आइसो क्लियर हो गया, आइसो कब लगेगा, क्लियर हो गया। आइए हम सिखाते हैं न्यू, क्या सिखाते हैं न्यू, पहले तो मैं आप नोट करें, ठीक है। आइए साथियों मैं आपको बताता हूं कौन सा न्यू। अब देखिए नियो समूह क्या है, नियो समूह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए, बहुत आसान है। आइए नियो समझते हैं। नियो क्या होगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला के अंत में एक कार्बन परमाणु से 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो इसको पढ़ते हैं क्या नियो। जैसे हमने कहा देखो, जैसे हमने कहा CH3, देखो ऐसे होल ट्वाइस नहीं होल ट्राई ट्राई, और यहाँ पे CS, इसको ऐसे, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं CH3 ना, यहाँ देखो एक कार्बन है, यहाँ भी एक CH3 होगा और यहाँ भी एक CH3, यहाँ देखिए स्थान खाली, यही चीज है, सेम ही चीज। ये देखो ये एक कार्बन है, इस कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा है, एक कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा है, इसको पढ़ते हैं का नियो। देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका नाम होता है, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नियो, इसको क्या पढ़ते हैं नियो, या इसको नियो ऐसे ही लिख सकते हैं आप, नियो में ऐसे, ठीक है, आप इसको ऐसे नियो लिख सकते हैं। नियो 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल समूह, ठीक है, नियो ब्यूटिल समूह। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, नियो ब्यूटिल समूह, या इसको हम बोलते हैं का, या इसका दूसरा नाम है, या इसको पढ़ते हैं का, या इसी को हम पढ़ते हैं तृतीयक, क्या पढ़ते हैं तृतीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल समूह, समझ में आ गया। इसी को हम नियो ब्यूटिल समूह या इसी को तृतीयक ब्यूटिल समूह के नाम से जानते हैं। कब, जब एक कार्बन परमाणु से 3 मेथिल समूह, 1 2 3, एक कार्बन परमाणु से 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं हम, उसको पढ़ते हैं नियो, क्या पढ़ते हैं नियो,
या उसको तृतीयक ब्यूटिल समूह कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कहा, ध्यान सुनिएगा, जैसे हमने कहा यहाँ देखो ब्यूटिल है ना, अब देखो जैसे CH3 CH3, यहाँ पे देखो CH3। अब यहाँ से देखो इतने को हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटिल, एक CH2 और हम जोड़ दें यहाँ पे, तो यह क्या हो जाएगा, हमने कहा इतने को तो पढ़ते थे क्या, ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल समूह। तो यहाँ देखो जोड़ देंगे तो क्या होगा, नियो पेंटिल समूह। यहाँ पे कुछ और लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे नियो, इसको पढ़ेंगे नियो पेंटिल, नियो पेंटिल समूह। आई बात समझ में नहीं आई। अब जैसे यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे देख लो, जैसे हमने कहा यहाँ CH3 है ना, अब यहाँ हम जो भी कुछ जोड़े, जैसे हमने कहा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो CH3, यहाँ भी देखो CH3, ठीक है। यहाँ समूह पे हमने कहा, यहाँ समूह पे हमने कहा दी क्लोरीन, क्लोरीन लगा या ब्रोमीन लगा, या हमने कहा आयोडीन लगा, क्लियर है। यदि देखो इतने को हम क्या पढ़ेंगे, नियो ब्यूटिल समूह या तृतीयक ब्यूटिल समूह होगा, तो यहाँ तृतीयक ब्यूटिल समूह। अब देखो जैसे मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब ब्रोमीन लगा दिए तो पढ़ेंगे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, और हमने कहा आयोडीन लगा दिए तो तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। समझ में आ गया। क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाएंगे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाएंगे तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। इतनी बात समझ में आएगी। इसका नाम क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पढ़ेंगे आपको क्या, यहाँ पढ़ेंगे तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, हमने कहा क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, क्लोराइड, हमने कहा ये ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और हमने कहा आयोडीन होगा तो आयोडाइड। ठीक है, इस तरीके से आपको समझने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से, आप इतना नोट करिए। उसके बाद आइए हम कराते हैं, देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको कर लेंगे, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, आप इतना नोट करिए। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ कह रहा है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्या कह रहा है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ सिंपल तरीके से समझिए कि ब्यूटिल मतलब कितना, नहीं देखो ब्यूटिल, यहाँ ध्यान देंगे, ब्यूटिल जहां शब्द आएगा वहां 4 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 4। अब कह रहा है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है ये 4 कार्बन में दूसरे नंबर पे है, यानी कुल 4 कार्बन पहले लिखे। तो देखो 4 कार्बन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने क्या देखिए, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, देखिए CH2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो जाएगा। कैसे पता चला, यहाँ ये खुद बोल रहा है, करा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यानी ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन को देखो, यहाँ 4 कार्बन होगा तो इसे ब्यूट पढ़ते हैं। तो हमने कहा ब्यूटिल के लिए 4 कार्बन होगा, द्वितीयक क्लोराइड यानी द्वितीयक नंबर पे क्लोरीन है, तो द्वितीयक नंबर क्लोरीन है। तो देखिए क्लोरीन इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो गिनती यहाँ से होगा 1 नंबर, यहाँ होगा 2 नंबर, यहाँ होगा 3 नंबर, यहाँ क्या होगा 4 नंबर। ठीक है, और इसका IPSC हम लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, क्या होगा, यहाँ देखो 2 क्लोरो ना, 2 क्लोरो 4 कार्बन है, तो 2 क्लोरो क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आप उसको चाहते हैं इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा अभी सिखाए हैं आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल तरीके से, आइसो कब लगता है, देखिए हमने कहा जब यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, इसको पढ़ेंगे आइसो। इसका नाम होता है, इसको पढ़ते हैं आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल है, लगाना है पेंटिल।
तो CH2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आइसो। अब देखिए 1 2 3 को पढ़ते आइसोप्रोपिल, एक CH2 और जोड़ दिए तो होगा आइसोब्यूटिल, एक और CH2 जोड़ दिए तो हो जाएगा आइसोपेंटिल। तो आइसो देखो आइसोपेंटिल ब्रोमाइड है तो यहाँ पे होगा Br हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ये Br पहले वाले जहां से Br जुड़ा हुआ वहीं से गिनती स्टार्ट करेंगे। ये देखो पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन, ये क्या होगा चौथा। तो इसका ही पेस्टी क्या हो जाएगा? तो पहले पे क्या है? आप देखिए यहाँ गिनती कैसे करेंगे? हमने कहा देखो वर्णमाला के आधार पे जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, तो पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद मेथिल यानी मेथिल यम, पहले बी आता है पहले एम आता है, तो पहले हम कहते हैं बी आता है, क्या आता है बी, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पहला, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, और यहाँ हो जाएगा कितना थ्री मेथिल, थ्री मेथिल ना, थ्री मेथिल, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने ब्यूटेन लगाया। अब देखिए ये पहला हो गया, ये पहला हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, आइए देखिए तीसरा। तीसरा क्या है? एकदम सिंपल तरीके से देखिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब ही पढ़ाए हैं तृतीयक ब्यूटिल का, जब एक कार्बन से तीन का जुड़ा हो, मेथिल समूह जुड़ा हो, तो यहाँ देखिएगा एक कार्बन, यहाँ देखिएगा एक कार्बन, एक कार्बन से 3 मेथिल समूह, CH3, यहाँ भी CH3, ठीक है, यहाँ भी CH, ठीक। हमने कहा क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl हो जाएगा। अब देखिए गिनती कहाँ से करेंगे? हमने कहा 1 2 3 कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, तो हमारी गिनती हम यहाँ से करें, पहला कार्बन यहाँ, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे क्या होगा तीसरा, तो यहाँ दूसरे कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा है, दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है, तो पहले क्लोरो आता है कि पहले जो है कि मेथिल आता है, तो हमने कहा क्लोरो मतलब सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो यहाँ हो जाएगा पहले वन क्लोरो, वन क्लोरो, ठीक है, उसके बाद आएगा कितने मेथिल है 2 पे, तो 2 नहीं सॉरी 2 पे क्लोरो है, यहाँ 1 पे नहीं है, यहाँ 2 पे क्लोरो है, यानी देखो 2 पे क्लोरीन भी है, 2 पे मेथिल भी है, 1 2 3, दूसरे पे क्लोरीन भी है, दूसरे पे मेथिल भी है, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा कौन सा? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आएगा तीसरा। अब देखिए चौथा, चौथा क्या? चौथा यहाँ देखिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सिंपल, आइसो शब्द कब लगता है? जब हमने कहा एक कार्बन से 2 मेथिल समूह, एक कार्बन से 2 मेथिल समूह, देखिए इसको पढ़ेंगे आइसो, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल समूह, और ब्यूटिल का रहा तो एक CH2 और इसमें जोड़े, एक CH2 और जोड़े, तो हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे इतना 1 2 3 को बोलते हैं आइसोप्रोपिल समूह, एक यहाँ CH2 और जोड़ेंगे तो आइसोब्यूटिल समूह, और इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे अलग से, तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ हो जाएगा, तो हमने कहा क्लोरीन जोड़ दिए, तो यहाँ देखो इस वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो गिनती यहाँ से करेंगे, जहां से क्लोरीन जुड़ा होगा गिनती वहां से होगी, 1 यहाँ का 2, यहाँ का होगा 3। समझ में आ गया? तो मेथिल कौन नंबर पे? दूसरे पे है, क्लोरीन कौन नंबर पे? पहले पे है, तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, मेथिल कौन पे है? दूसरे नंबर पे, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, हमने कहा कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हमने कहा प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए कौन सा? चौथा, चौथा में यहाँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, जैसे देखिए चौथा, चौथा, तो चौथा देखो क्या कह रहा है? नियो पेंटिल समूह। अब हमने कहा नियो कब लगाते हैं? ध्यान सुनिएगा, नियो, तो हमने कहा देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से एकदम अच्छे से, हमने कहा देखिए यहाँ CH3, जब एक कार्बन परमाणु से 3 मेथिल समूह जुड़े हैं, 3 मेथिल समूह जुड़े हैं, 3 मेथिल समूह जुड़े, इसको पढ़ते हैं कौन सा? ये तब पढ़ेंगे आइसोब्यूटिल या नियो, आइसो नहीं क्या बोलते हैं, नियो ब्यूटिल समूह, ये ब्यूटिल होगा, एक CH2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नियो पेंटिल। ये इतना, इतने को हम क्या पढ़ रहे हैं? नियो, इतना सी, यहाँ एक कार्बन से 3
मेथिल समूह जुड़ा तो उसको नियो, एक यहाँ होगा ब्यूटिल, यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा पेंटिल। फिर समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इतने को क्या पढ़ते हैं, इतने पढ़ेंगे नियो ब्यूटिल समूह। अब पेंटिल करना है तो एक CH2 और जोड़ दें इसमें, तो हो जाएगा पेंटिल। यहाँ क्लोराइड है तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, Cl हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो नाम होगा IPSC, अब देखो ये वाला देखो, यहाँ पहला कार्बन होगा, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा। तो यहाँ पहले कार्बन से क्लोरीन और दो पे दो ठे मेथिल है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ IPSC का होगा इसका IPSC यहाँ पे होगा, मैं यहाँ इसका ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका तो इसके सामने है, इसका इसके बगल में यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, स्पेस का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जगह होगा तो इसी को हम लिख देगा, फिर समझ में दिख रहा होगा तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 1 क्लोरो यहाँ हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। 2 पे 2 मेथिल है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा डाई ना, और 2 मेथिल है तो डाई इसलिए लगाए हैं, यहाँ हो जाएगा मेथिल, डाई मेथिल। और हमने कहा कितने कार्बन टोटल, 3, तो 3 के लिए हो जाएगा कितना, देखो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या पढ़ोगे, प्रोपेन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात यदि आप लोगों को समझ में आई हो तो आप इतना नोट करिए, मैं और कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इतना आप नोट करिए, यदि बात समझ में आई तो ठीक है साथियों। आइए देखिए कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कह रहा है निम्नलिखित का संरचना लिखिए। ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस आपको देखिए ये IPSC नाम खुद बना के दिया है, अब इसका संरचना आपको बनानी है, इसकी संरचना कैसे होती है आता है, 5 नंबर का पाठ्य आता है। तो आइए हम इसको सिखाते हैं कैसे बनता है। पहला कह रहा है, हाँ सुनिए, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब मेन पॉइंट है क्या, मेन पॉइंट है पेंटेन, यहाँ पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, कितने कार्बन 5, तो पहले 5 कार्बन हम लिख लें। हमने कहा यहाँ पे देखो, हमने कहा 5 कार्बन लिख ले, तो हम 2 पे 3 पे देखो, तो हमने कहा 5 पहले कार्बन लिखे, तो पहला का CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ CS लिखेंगे, फिर यहाँ पे होगा CH, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3, 5 कार्बन हो गया। अब देखिए 2 पे क्लोरो है, तो यहाँ पे देखो 2 पे क्लोरो और 3 पे मेथिल हो गया, तो यहाँ पे होगा क्लोरो और यहाँ पे होगा आपका मेथिल, CH3 मेथिल, ठीक है। ये CH3 क्या हो जाएगा, मेथिल। अब देखिएगा, हमने कहा गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम कहा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मेथिल यहाँ पे, अरे क्लोरो यहाँ पास में, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यह तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, यहाँ कितना 5, 5 कार्बन हो गया। तो देखो 5 कार्बन, यहाँ का 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो गया, 3 पे मेथिल तो 3 मेथिल हो गया, 5 कार्बन है तो सब सिंगल बॉन्ड से हैं, 1 2 3 4 5 सब सिंगल बॉन्ड से, तो हो जाएगा कितना, पेंटेन। समझ में आ गया। अब ये पहला संरचना आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा मैं दिखाता हूँ। दूसरा कह रहा है यहाँ ब्यूट, ब्यूट मतलब यहाँ देखिए ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन पहले लिखी। और कह रहा है यहाँ 2 इन, इन मतलब कब आता है, सिंगल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन देखिएगा मेरे साथियों, यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं इन। कार्बन कार्बन यदि डबल बॉन्ड है तो उसके लगाते हैं इन, यदि कार्बन कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसके लिए लगाते हैं का आइन, ठीक है। तो उसी तरीके से दिखेगा, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए पहले लिखे, हमने कहा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और देखो फिर क्या होगा CH, यहाँ देखो डबल बॉन्ड CH, फिर जो है CH हो जाएगा, और डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ CH3, ऐसे कुल 4 कार्बन होंगे। देखो ब्यूट के लिए 4 कार्बन, 1 2 4 कार्बन। 2 पे इन है, इन मतलब दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे, यहाँ से देंगे तभी 1 2 दूसरे कार्बन, तो गिनती आप चाहे जहां से करें। तो कह रहा है ब्रोमो कहाँ कहाँ पे है, एक ब्रोमो कह रहा है 1 पे भी है, एक 4 पे है। तो देखिए एक ब्रोमो यहाँ पे है, तो यहाँ ब्रोमो यदि आप लगाते हैं, यदि यहाँ ब्रोमो हम लगाते हैं देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ एक ब्रोमो यहाँ लगा दें पहले पे, Br यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। देखो एक कार्बन में
कार्बन हो गया, तो देखो 4 5 2 7 1 8, ठीक है, इस तरीके से। हमने कहा एक चौथे पे यहाँ पे लगेगा, ऐसे यहाँ लगा दो, यहाँ पे CH2 रहेगा और यहाँ पे एक Br यहाँ, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। यहाँ कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, 4 कार्बन पर ऑलरेडी 4 होता, 4 2 6 7 1 8, यहाँ देखिए 4 2 6 7 1 8 यहाँ पे। अब यहाँ देखिएगा, अब गिनती आप कहाँ से करेंगे, आप गिनती चाहे इधर से कर लें, इधर से चाहे इधर से कर लें। तो देखो हमने कहा गिनती हम इधर से करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। देखिए यही आपका समझना होगा, कैसे सिखाते हैं, देखिए 1 4, तब पहले पर भी एक ब्रोमो है, एक चौथे पे भी है, तो कह रहा 1 4, तो 1 4 डाई, डाई मतलब दो ठे ब्रोमो। हमने कहा यहाँ 1 4, तो एक पे भी है 4 पे भी है, कैटे है 2 ठे है, तो 2 के लिए डाई, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगता है। यहाँ ब्यूट, ब्यूट कब लगेगा, जब 4 कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। यहाँ दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ देखो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन, ये दूसरे कार्बन, देखिए गिनती करने पहला दूसरा, तो दूसरे कार्बन के लिए देखिए ये बॉन्ड तीसरे के लिए भी काम आएगा, दूसरे से इधर गिनती करेंगे तो ये बॉन्ड जो है दूसरे बॉन्ड के लिए गिना जाएगा, ठीक है, दूसरे के लिए भी गिना जाएगा, तीसरे के लिए, लेकिन दूसरे के लिए वरीयता दी जाएगी, पहला दूसरा तीसरा। तो देखिए यहाँ तीसरा आ रहा है कार्बन, तो यहाँ से नहीं मतलब है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में है, तो दूसरे को वरीयता दी जाएगी, तीसरे को वरीयता नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इन, इन मतलब डबल बॉन्ड है तो उसके लगाते हैं 2, 2 पे है डबल बॉन्ड तो उसके लगाते हैं 2 इन, समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं तीसरा, तीसरा देखिएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। बेंजीन रिंग आप पढ़े होंगे, देखो बेंजीन रिंग में हम बताते हैं अच्छे से। देखो ये आपका बेंजीन रिंग, देखिए ये तीसरा आपको सिखाते हैं, गौर करिए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे नहीं बना पाते भाई। देखो यहाँ बेंजीन रिंग बनाते हैं, हाँ जी ये बेंजीन रिंग, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। तो कह रहा 1 पे क्लोरो, यहाँ देखिए पहला यहाँ ये आपका क्लोरो हो गया। अब कह रहा 2 पे मेथिल, यहाँ पे मेथिल लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए। तो देखो ये नंबर गिनेंगे तो पहला नंबर होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। क्लियर है। तो यहाँ 1 देखो यही इसका संरचना हो गया, 1 क्लोरो, पहले पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, और 2 पे मेथिल है तो यहाँ 2 पे मेथिल हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, तो ये बेंजीन हो गया, संरचना होगी इसकी, ठीक है। आइए बात करते हैं चौथे की, चौथे की संरचना देख लीजिए आप, चौथे वाला, चौथा कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सिन, यहाँ गौर करिएगा, ठीक है ना, क्या करिए गौर। यहाँ देखिए जैसे बेंजीन था, क्या था, बेंजीन था, तो बेंजीन रिंग बनाए, यहाँ पे देखो साइक्लो यानी क्या होगा, बंद संरचना होगा, हेक्सेन मतलब वो कार्बन में होगा, लेकिन हेक्सेन मतलब डबल सिंगल बॉन्ड में होगा। कैसे, यहाँ देखो मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ इसका आगे दिखा देते हैं, जैसे देखिए बेंजीन रिंग बनाते हैं, देखिए यह है बेंजीन। अब बेंजीन रिंग के लिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे, थोड़ा सा समझिएगा ये कैसे बनेगा। हमने कहा साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ हमने कहा 6 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 पे क्लोरो है, पहले पे क्लोरो है, तो पहले पे क्लोरो है तो यहाँ आपका बनेगा, देखो तो यहाँ पे आपका जैसे CH हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे क्लोरो है तो 1 पे क्लोरो कर दें, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा। अब देखो यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ गौर से थोड़ा समझिए, CH2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा, कौन सा बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल, यहाँ देखो CH3। अब यहाँ पे देखो कितनी कार्बन होगा, देखो बन गया ना 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और सब सिंगल बॉन्ड से इसलिए हेक्सेन लगेगा। यहाँ कर 4 1 पे क्लोरो हो गया, तब 4 पे एथिल होता है, एथिल मतलब यहाँ CH CH2 CH3 CH2, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे देखो ये C2H5 एथिल होता है, यानी C2H5 को ऐसे C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं। तो देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है तो एथिल पढ़ेंगे इसको। तो ये देखो पहले नंबर पे एक है, यहाँ पहला नंबर, ये दूसरा नंबर,
ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, ये छठा। तो देखिए पहले पे क्लोरो है तो कह रहा पहला क्लोरो, 4 एथिल, तो देखो 4 पे एथिल, इसको एथिल पढ़ते हैं, 4 पे एथिल है। और साइक्लो क्यों है, ये बंद संरचना में है तो इसको साइक्लो पढ़ेंगे। और हेक्सेन मतलब ये बेंजीन रिंग सिंगल बांड के साथ होता है तो इसको पढ़ते हैं साइक्लो। जब बेंजीन रिंग यहाँ देखो डबल बांड में है, जब बेंजीन रिंग सिंगल बांड होगा तो उसको पढ़ते हैं साइक्लो। और 6 कार्बन है तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 के हेक्सेन, क्योंकि सब सिंगल बांड से हैं तो इसलिए हेक्सेन। डबल बांड से होता तो डबल बांड के लिए इन लगाते, लेकिन यहाँ सिंगल बांड है इसलिए हेक्सेन हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। ये आपका चौथा, याद रखिए ये चौथा। अब देखिए पांचवा, आप देख लीजिए पांचवा। तो पांचवा क्या है, पांचवा कह रहा है कि देखो 3 ब्रोमो 2 मेथिल क्या है, ब्यूट। ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। देखिए एकदम आसान तरीके से 4 कार्बन है ना, तो एक सी एच, पहले देखो 3 ब्रोमो 2 मेथिल, यहाँ होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा 2 मेथिल, यहाँ 2 मेथिल लगा लें, 2 पे मेथिल। और उसके बाद 3 ब्रोमो, यहाँ देखो CH Br यहाँ लगा दें। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर देखो इस तरीके से आपका हो जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो देखो यहाँ पे मेथिल, यहाँ तो क्या होगा 3 मेथिल होगा, यानी यहाँ से गिनती आप करेंगे, गिनती यहाँ से करेंगे। देखो यहाँ पे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये क्या होगा चौथा। तो यहाँ दूसरे नंबर पे देखो क्या है, तीसरे पे ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो है ना, 3 ब्रोमो है। तो गिनती आप कहाँ से करोगे, गिनती कहाँ से करोगे, गिनती कहाँ से करोगे, गिनती उल्टा हो गया, गिनती आप यहाँ से करो, ठीक है, गिनती आप यहाँ से कर लो। करा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट इन, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट 1 मिनट, गलती हो गई कहीं पे, कहाँ गलती हो गई हमें ये ध्यान नहीं दिए। ये दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बांड है, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बांड है। तो 2 इन भी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा भाई डबल बांड, लिखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे डबल। तो यहाँ देखो 4 5 6 2 8, यहाँ देखो 5, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ऐसे सिंगल बांड रहेगा, यहाँ देखिए सिंगल बांड ही रहेगा ये यहाँ, ठीक है, सिंगल बांड। तो देखो यहाँ 2 4 5 6 7 8 8 हो गया, यहाँ पे 4 4 2 6 7 1 8, 4 2 6 7 1 8, सबका सही है। अब यहाँ देखिएगा डबल बांड, यहाँ से करेंगे तो पहला दूसरा, यहाँ से पहला दूसरा, तो यहाँ से देखिए गिनती कहाँ से करें, हमने कहा यहाँ देखिए ब्रोमो तीसरे पे आएगा, तो यहाँ पे देखो गिनती यहाँ से हम कर लेते हैं, एक गिनती हम यहाँ से कर लें, गिनती हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से 3 ब्रोमो, तो देखिएगा 3 ब्रोमो, तो तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है 2 इन, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 3 ब्रोमो, ये 3 ब्रोमो हो गया। तो तीसरे नंबर पे देखिए 3 ब्रोमो, तीसरे नंबर पे ब्रोमो हो गया, 2 मेथिल तो दूसरे पे मेथिल हो गया। हमने कहा देखो ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट इन मतलब देखो पहला दूसरे, दूसरे कार्बन पे देखिए डबल बांड है ना, तो यहाँ देखो क्या होगा, पूरा 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, दूसरे पे डबल बांड है तो डबल बांड के लिए 2 इन लगाते हैं। तो समझ में आ गया, हमने कहा 3 ब्रोमो 2 मेथिल और ब्यूट, ब्यूट मतलब 1 2 3 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे, डबल बांड दूसरे पे है तो 2 हमने डबल बांड के लिए लगाते हैं इन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके 5वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं ये सेशन रोज लूंगा, रोज इंपॉर्टेंट जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को सपोर्ट करिएगा, रात को 3 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।